नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज खबर दो ऐसे नेताओं के बारे में जो संसद के अंदर हमेशा हंगामा करते हुए नजर आते हैं, गाली गलौज करते नजर आते हैं, कोई टेबल पे नाचता हुआ नजर आता है, पेपर बॉल बना करके स्पीकर के ऊपर फेंकता नजर आता है और उसमें से एक तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, दूसरे की जाने की तैयारी है, उसे संसद से बाहर कर दिया गया है। ये दोनों ही बाचाल नेता सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भीख मांगने के लिए बैठ गए। वहां से न्याय की भीख मांगी जा रही है, क्योंकि मसला ही कुछ ऐसा है और दिक्कत इस बात की है कि कहीं से कोई राहत की खबर ही नहीं मिलती। पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी के सबसे बाचाल सांसद, जो सबसे ज्यादा चीख पुकार करते हैं, सस्पेंड भी किया जाता है उनको, संजय सिंह के बारे में सुप्रीम कोर्ट से बहुत तगड़ा झटका लगा है। और दूसरी महुआ मोइत्रा, जिसे अभी हाल में जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। लेकिन पहले कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर बेईमान संजय सिंह के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है उनको। ऐसा लग रहा है कि अगली सुनवाई अब 5 फरवरी मतलब क्रिसमस और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन तिहाड़ जेल के अंदर ही होगा, क्योंकि ये लोग शराब घोटाले में ऐसा फंसे हैं कि दुनिया को मीडिया के जरिए, मीडिया में प्रचार करके, मीडिया वालों को पैसे दे करके ये अपने आप को, अपनी छवि को सुधारने में तो लगे हुए हैं। लेकिन इनके तमाम आर्गुमेंट्स, और ये आर्गुमेंट क्या कहें, कुतर्क, वो कोर्ट में चलते नहीं है। पहले खबर सुनते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली शराब नीति मामले के आरोपी सांसद संजय सिंह को अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की बेंच ने यह फैसला दिया। संजय सिंह को 21 दिसंबर तक जेल भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तारीख तय की है। 5 फरवरी को सुनवाई होगी, 21 तक जेल। भाई क्यों हो रहा है ये आनन फानन? दिल्ली हाईकोर्ट ये गए थे, दिल्ली हाईकोर्ट में सेम केस, सेम आर्गुमेंट लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आप चीफ कॉन्स्पिरेटर हो, आप इस चीज को समझिए। लोग खुद ढूंढते हैं मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड। अब तक जो शराब घोटाले में जो चीजें हुई है, उससे 2 बातें ये कोर्ट कह रही है, जजमेंट में लिखा हुआ है, मनीष सिसोदिया इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ शराब घोटाला और संजय सिंह इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर। तो ये दोनों को बेल इसलिए नहीं मिल रही, इनके खिलाफ सबूतों का अंबार है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई। इन्होंने कहा कि भाई तो ऑलरेडी रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किए हुए हैं और हमने अभी अपना पक्ष नहीं रखा है। 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो भाई हटाओ, 5 दिसंबर को अब सुनेंगे। मसला रेगुलर बेल का भी चल रहा है। आनन फानन किसी तरीके से त्रुटियां निकाल के, पैसे तो लग नहीं रहे वकील की। ये सब खर्च जो है दिल्ली की जनता अपने सर पे उठाए हुए है। दिल्ली सरकार पैसे खर्च कर रही है। एक एक हियरिंग के इनके वकील 15-15 लाख, 25-25 लाख ले रहे होंगे। पता नहीं कितना बिल बन रहा होगा। करोड़ों रुपए का बिल जो है वो बन चुका है। कोई तो कह रहा था कि भाई 100 करोड़ के आसपास बिल बन चुका है। अपने काले कारनामे को छुपाने के लिए इतने खर्च ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये कट्टर ईमानदार नेता की, लेकिन ये सांसद भी है, बहुत सारे कि बड़ी जिम्मेदारी है, जनता को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, हमें बाहर जाने का मौका दीजिए, जेल से समाज सेवा नहीं होगा। तो आदेश दिया गया, कहा गया कि संजय सिंह को संसद की समिति के पास व्यक्तिगत तौर पर अपना जवाब दाखिल
करने के लिए संसद भवन परिसर जाने की सशर्त इजाजत दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान सिंह मीडिया या पार्टी कार्यकर्ता से कोई बात नहीं करेंगे। साथ साथ अदालत ने कहा कि वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, पॉकेटमार, चोर, डकैत, उनको इस तरह की बातें कही जाती है कोर्ट के द्वारा कि तुम किसी से मिलोगे नहीं। वह कोई हार्डन क्रिमिनल की तरह कोर्ट की तरफ से आदेश आ रहे हैं। कोर्ट को भरोसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया गया तो ये पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे क्या कर दे। और ये साफ कहा गया है कि नेतागिरी मत करना। ये जो कैमरा देखते ही इनकी आदत खराब हो गई थी और मीडिया वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाते थे। आप ये देखिए, देश की मीडिया की भी तो कहानी अलग है ना। भ्रष्टाचारी घोटाले के मामले में जेल में पेशी की जाती है और मीडिया उसको महापुरुष बना करके दिखाती है। मनीष सिसोदिया ने ये कह दिया, संजय सिंह का ये बयान आ गया, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। ये दलाली है हिंदुस्तान के अंदर में। ये एथिकल कोड है मीडिया का, चोर उचक्कों को का महिमा मंडन करना, क्योंकि माल आता रहे। आजकल शुरू हो गया फिर से पंजाब का ऐड, न्यूज चैनलों पे आप देखेंगे पंजाब का ऐड चल रहा है, भगवंत मान का वीडियो चल रहा है। तो बड़ा झटका लगा है कट्टर ईमानदार संजय सिंह को। लेकिन मैडम महुआ मोइत्रा का क्या होगा? गई हैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे। क्या खबर आई है? लोकसभा एमपी फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस टीएमसी महुआ मोइत्रा हैज अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग हर एक्सपल्शन from the lower house of parliament in connection with the cash for query allegations. She alleged that the process was done to shut out debate on the Adani issue. This kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrate how important Adani is to you, she said. निकाल दिया गया बाहर। तो बाहर आकर के इंटरव्यू चल रहा है, बाहर आकर के सारी चीजें हो रही है और ये कह रही है कि भाई ये जो कंगारू कोर्ट है, पार्लियामेंट कंगारू कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट की कमेटी जो है कंगारू कोर्ट है। ये सांसद खुद कह रहा है, इसको तो वैसे भी वापस नहीं लेना चाहिए, ऐसे भी वापस नहीं लेना चाहिए। कई सारे आर्गुमेंट्स जो वो बाहर दे रही है वही आर्गुमेंट लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। बोलने का मौका दिया गया, गाली गलौज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको बकायदा एथिक्स कमेटी में बुलाया गया था कि आप अपने पक्षों को रखें। वहां आपने फिर वही नाटक नोटक की आपने शुरू कर दी। अच्छा होता एथिक्स कमेटी में इन्होंने क्या किया उसका कोई वीडियो बना करके देश की जनता के सामने रखता, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। दूसरा, नेचुरल जस्टिस नहीं किया गया। पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है कि किसी सांसद को आप बर्खास्त कर सके। ये नए नए कानून, नई नई जानकारियां लेकर के आ रही है। बताया जाता है कि वकीलों से बहुत अच्छी दोस्ती है इनकी, एक से एक लीगल आर्गुमेंट्स निकाले जा रहे हैं। लेकिन यह मत भूलिए, संसद के अंदर की गई कार्रवाई को, इस तरह की कार्रवाई को जहां संसद के अंदर फैसला लिया जाता है वोटिंग के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं दे सकता। ये तमाशा, ये ड्रामा, ये सिर्फ न्यूज में बने रहने के लिए महुआ मोइत्रा कर रही है, क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है। रेजोल्यूशन इस बारे में बहुत ही क्लियर है और ये आपका इकबालिया बयान है। अपने एक मित्र पत्रकार के साथ बैठ के जो आपने ज्ञान दिए, जो भाषण दिया, जो इंटरव्यू में बातें की कि हाँ गिफ्ट देता था, हाँ होटल बुकिंग करते थे, हाँ कार से मैं इस्तेमाल करती थी, लेकिन बहुत सारी बातें आपने नहीं बताई। जो लोग इसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, जब तक इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में खत्म होगी, इनका टर्म भी खत्म हो जाएगा, नए इलेक्शंस भी आ जाएंगे। लेकिन एक बात जो महुआ मोइत्रा को बताना चाहिए कि इनके पुराने दोस्त जो मेन कंप्लेनेंट हैं देहाद्री साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका कोई सांसद मित्र है जिसने दुबई से आए
कैश को, हवाला के जरिए जो कैश आपको मिला उसको ठिकाने लगाने में आपकी मदद की, इस पर कोई जवाब देगा? कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर कोई सवाल पूछेगा? दिक्कत क्या है? उस सांसद का नाम भी सबको मालूम है। दिक्कत यह है कि वो सांसद बहुत ही पहुंच वाला है, लोग कहते हैं बहुत पैसे वाला भी है, इसलिए देहाद्री के क्लेम्स के ऊपर जो उसने एथिक्स कमेटी के सामने जो बातें रखी उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। महुआ मोइत्रा ये चाहती है कि वो घूस लेकर के सवाल पूछने का काम करे, उनको आजादी देनी चाहिए। ये कह रही भाई अडानी इशू के ऊपर डिबेट को खत्म करने के लिए तमाशा किया गया। भाई अडानी पे आप सवाल पूछ रहे थे या हीरानंदानी क्वेश्चन दुबई से पोस्ट कर रहा था? और यही आपका एथिक्स है? बैग लेके, सनग्लासेस लेकर के, कपड़े लेकर के, गिफ्ट्स लेकर के आप सवाल पूछवाएंगे और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें डेमोक्रेसी और पता नहीं फासिज्म के डेफिनेशन आप देती थी पहले। तो सुप्रीम कोर्ट में इनका भी वही हाल होगा जो संजय सिंह का हो रहा है। और सीबीआई जांच शुरू है। यह मसला जो देहाद्री साहब ने उठाया है कि दुबई से हवाला के जरिए पैसा आया, ये महुआ मोइत्रा को बहुत भारी पड़ने वाला है। हवाला के नाम पे जो पकड़े जा रहे हैं लोग, वो साल भर से जेल के अंदर में बंद हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिलती। महुआ मोइत्रा उसी रास्ते पे चल रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।